अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं अदरनी में सुल्तान बायज़िद के साथ मारा खतून के पास आते हैं तो मारा खतून उनसे कहती है, मेरे सुल्तान हमारे हरम में नए मेहमान आए हैं। तो सुल्तान कहते हैं, ये एक तवील सफर के पहले मराइल है, जिसका रास्ता आपके साए की तरफ आता हो वो मुसाफिर वाकई खुशनसीब होगा। इसके साथ ही सुल्तान उनके साथ बैठ जाते हैं और मारा खतून कहती है, सुल्तान आपकी उम्र दराज हो ताकि मजलूम आपके साए में सुकून पा सकें। कुस्तुनतुनिया में नुतरस सिपाही से कहता है, तुमने अच्छा काम किया। ये कहते साथ ही वो सोने के सिक्कों की एक थैली उसकी जानिब उछाल देता है और खुद वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इधर बालिबे सल्तों के साथ राबजोन किले में दाखिल होते हैं और अंदर जाकर बगौर हर चीज का जायजा लेते हैं। कुस्तुनतुनिया में उरहान जाने की तैयारी कर रहा होता है और मुस्तफा से कहता है, एवरान और सोगलू तक खबर पहुँच गई होगी, क्या ऐसा ही है न मुस्तफा? तो मुस्तफा कहता है, मेरे सुल्तान पहुँच चुकी है। ये सुनकर उरहान कहता है, एवरान और सोगलू, काश तुमने इस लांती जिद से छुटकारा पाया होता, काश तुमने अपने साहब का चुनाव दुरुस्ती से किया होता तो अब सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन नसीब की बात है। यह सुनकर मुस्तफा कहता है, मेरे सुल्तान वो जान जाएगा और इस तख्त का हकदार कौन है वो सब कुछ जान जाएगा। मेरे सुल्तान शायद आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उरहान कहता है, मुस्तफा आज का दिन नसीब का दिन है। करमान अवलो इब्राहिम बे शहंशाह के मेहमान होंगे। मुस्तफा पूछता है, करमान के सुल्तान का बाज़ंतीनी शहंशाह से क्या ताल्लुक हो सकता है? जवाब में उरहान कहता है, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तुम्हें बहुत मुतजस्सिस देख रहा हूँ। खैर तो है। मुस्तफा कहता है, अगर ये आम नहीं है तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस इसीलिए। एवरानो सोगलो बेड़िया है, उसने अपने आदमी को भेजा होगा, उदारा ना जाए, कुछ दिन मुफ्तात रहे। उरहान कहता है, कहने को तो ठीक कह रही हो, लेकिन हकीकी उस्मानी सुल्तान के तौर पर मेरा वहाँ जाना जरूरी है। तुम फिक्र ना करो, हमने कितने ही सर्दियों और गर्मियों को देखा है। अगर एवरानो सोगलो बेड़िया है तो हम बेड़ियों के सरदार हैं और जब तक हमारे पास तुम जैसे साथी हैं ये जान सलामत है इंशाअल्लाह। साथी का मतलब रास्ते की रोशनी है, आओ रास्ता दिखाओ। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर शहंशाह नुतरस और इब्राहिम बे के साथ बैठा होता है। इब्राहिम बे शहंशाह से कहता है, कुर्सी तो मौजूद है, उरहान नहीं, या उरहान है तो कुर्सी नहीं है, क्या वो आएगा? जवाब में शहंशाह कहता है, उरहान रास्ते में है, वो थोड़ी देर में यहाँ होगा। खातिर तवाज़ो देखकर इब्राहिम बे कहता है, ये लजीज कबाब बनाना मशक्कत आमेज काम है, लेकिन हम ये खाना ईद कुर्बान पर खाते हैं, तो मेरे अंदाजे में ये सारी मशक्कत बेमकसद नहीं है। तो फिर बताओ कि ये ईद किसकी ईद है और ये कुर्बानी किसकी कुर्बानी है? बुरसा में साग पाशा सुल्तान मुराद की खबर के पास आता है और वहाँ मौजूद फूलों को मुरझाए हुआ देखकर पूछता है, ये ऐसे मुरझाए और खुश क्यों हैं? तो माली कहता है, इनकी जड़ें मिट्टी में नहीं जम सकती थीं, तो इसलिए ये मुरझा गए हैं पाशा, लेकिन यहाँ के लोगों ने इनका बहुत ख्याल रखा है। आपके हुक्म के मुताबिक हर जगह गुलाब लगाए गए हैं। यह सुनकर इसाक बहुत खुश होता है और फिर पूछता है, अब बताओ खबरें कैसी हैं? क्या हमारे बुलावे का कोई जवाब आया? जवाब में माली कहता है, मौसल, करकुक और हलब जैसे तुर्कमान सरजमीनों के रज़ाकारों तक हमारा पैगाम पहुँच चुका है और रास्ते में होंगे इंशाअल्लाह। समरकंद, बुखारा और हैरे जैसे अबाउ इजदाद के सरजमीनों तक हमारे पैगामात पहुँचा दिए गए हैं। चौबाली सुल्तान हाजी अब्दुल हादी और अमीर अहमद बुखारी और साथ में बाबा हैदर समरकंदी जैसे काबिल कदर लोग अपने तलबिनों के साथ सफर पर रवाना हुए हैं। जल्दी वो करमान सरजमीन से गुजर के बुरसा में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। यह सुनकर इसाक खुश होते हुए कहता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन मुश्किल दिनों में तुर्कों को मुत्तहिद करने वाले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। करमान अवलो भी इस भाईचारे से कोई सबक सीखेगा। हम एदरिया तक से लेकर चीन की दीवारों तक रिवायात से मुत्तहिद अजीम खानदान है। इन फूलों को भी इस मुरझाई हुई हालत में ना छोड़ो। गुलाब के बीज बुनियादों में छुपे होते हैं, ये यहाँ से उखाड़ कर किसी मुनासिब जगह पे लगने चाहिए। ये कहते साथ ही वो सुल्तान मुराद की कब्र को पानी देता है और साथ ही कब्र के पास बैठकर दुआ मांगता है। उधर हम देखते हैं कि उरहान भी बाकियों के साथ जा बैठता है। इब्राहिम भी कहता है, मान लेते हैं कि हमने तुम्हारी पेशकश कबूल कर ली। उस्मानी रज़ाकारों को हमारे सरजमीनों से गुजरने की इजाजत नहीं दी। करमान अवलो को इससे क्या फायदा होगा? तो शहंशाह कहता है, वो बदला लेकर अपने साथ को दोबारा से बहाल करेगा। तो इब्राहिम भी कहता है, हमारा इंतकाम बाकी है, जब तक नीला आसमान गिर ना जाए, जब तक जमीन में सुराख नहीं हो जाता, ये बदला लिया जाता रहेगा। लेकिन हमारे साथ में कोई कमी नहीं आई। यह सुनकर उरहान कहता है, हम में से 40 हैं और हम सब 40, हम एक दूसरे को जानते हैं। सुल्तान इब्राहिम, तुम्हारा दामाद मेहमद अपनी फौज के साथ तुम्हारे दारुल हुकूमत आया था। करमान के सरजमीनों को रौंदा, ये काफी ना था कि उसने रुस्तम पाशा और पैरी पाशा दोनों को कत्ल कर दिया। अगर ये हमारे दोस्त कुस्तांतिनोस का सफीराना इकदाम न होता तो शायद वो तुम्हारे दारुल हुकूमत को भी ले लेता। हकीकत को पर्दे में छुपाने का कोई फायदा नहीं। मेहमद हम सब पे मुसल्लत एक परेशानी है, लेकिन फिर भी कहती हूँ
कि तुम्हारी साख अपनी जगह पे है। फिर नुतरस कहता है, सुल्तान इब्राहिम, हमें सिर्फ फतूर दोस्त नहीं रहना चाहिए, एक ही वक्त पे तकदीर तक का इत्तेहाद चाहते हैं। शहंशाह कहता है, अगर कुस्तुनतुनिया गिरता है तो हम सब फना हो जाएंगे, लेकिन चूंकि तुर्कमानों को वाहिद रहनुमा मेहमत है तो तुम भी फना हो जाओगे। हम कहते हैं कि हम में से किसी को फना नहीं होना चाहिए, मेहमत फना हो जाए। नुतरस कहता है, इसके अलावा अगर तुम रज़ाकारों में रुकावट बनते हो तो मेहमत की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। मजीद ये कि वो पीठ में छुरा गोम पे जाने का खौफ बहुत करीब से महसूस करेगा। अगर ये जंग उस्मानी जीत गए तो ओवस के रहनुमा तुम नहीं मेहमत होगा और वो वहाँ नहीं रुकेगा, यकीनन तुम्हारी रियासत के बारे भी आएगी। और अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हमारी दीवारों का मुआवजा करने वाला मेहमत अकेला रह जाएगा, उसे नागुज़ीर नुकसान होगा और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मेहमत की तरफ से छोड़े गए खला को तुम पुर करोगे। अदरनी में सुल्तान उरहान, करामान में सुल्तान इब्राहिम। शहंशाह कहता है, या तो तुम इस तारीफी मौके को कबूल करोगे या फिर मेहमत जिस दिन तुम्हें तबाह करेगा उस दिन का इंतजार करोगे। तुमसे तुम्हारी बेटी छीनने वाले मेहमत से तुम इससे बेहतर बदला नहीं ले सकते। यह सुनते साथ ही इब्राहिम बे गहरी सोच में पड़ जाता है। अदरनी में गुलशा उस हार को देख रही होती है जिस पर उसके बाबा इब्राहिम बे का नाम लिखा होता है। कई लम्हे सुल्तान वहाँ पे आते हैं और गुलशा को सोच में पड़ा हुआ देख कर उससे पूछते हैं, किन ख्यालों में गुमो गुलशा? तो गुलशा एकदम से खड़ी होकर कहती है, नहीं मेरे सुल्तान, हार देख रही थी जो आपने शादी पर दिया था। जब मैंने इस पर अपने बाबा का नाम देखा मैं खुद को रोक नहीं पाई। सुल्तान पूछते हैं, तुम उन्हें याद करती हो ना? यह सुनकर गुलशा कहती है, जब मुझे याद आता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया तो फिर मैं उन्हें याद नहीं करती, लेकिन मैं अपने दिल को रोक नहीं पाती सुल्तान। यह सुनते साथ ही सुल्तान उसे अपने पास बिठाते हैं और हार की जानिब देखते हुए कहते हैं, बहरहाल वो तुम्हारे बाबा हैं, दिल को नहीं रोका जा सकता। उन्हें याद करने से या उनके लिए हसरत रखना मुझे बिल्कुल भी नाराजगी नहीं होगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम गमजदा होकर बीमार पड़ जाओ और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे शहजादे को नजरअंदाज करो। मोहब्बत दर्द को दूर कर देती है, तुम हमारे शहजादे की मोहब्बत से अपने दिल के दर्द को दूर करो। गुलशा मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे सुल्तान आप हक बिजानिब हैं। मैं जैसे ही शहजादे को अपनी बाहों में लेती हूँ मेरा सारा दर्द दूर हो जाता है। मेरा रब कभी मुझे आपकी या उसकी गैर मौजूदगी ना दिखाए। सुल्तान उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ गुलशा, तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनते साथ ही गुलशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ट्राबजोन में गलियों की जानिब देखते हुए शहंशाह रिजू से कहता है, गलियां मुआवजों से भरी हुई हैं, तुम शहर को कब छोड़ोगे रिजू? तो रिजू कहता है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं आज रात रवाना हो जाऊंगा। जवाब में शहंशाह कहता है, मेरे लिए खौफ नहीं है बल्कि मुझे लोगों की हिफाजत की फिक्र है और अगर तुम चाहो तो सुबह का इंतजार कर सकते हो। मगर रिजू कहता है, नहीं, मुझे आज रात ही रवाना होना है, कल रात चांद गिरन है, इस तरह मुझे अपनी लालटेन के साथ बास्फोरो से गुजरते हुए कोई नहीं देख सकेगा। यह सुनकर शहंशाह कहता है, तुम्हारी मालूमात ने मुझे मुतासर किया है, मुझे उम्मीद है कि मुआवजा नहीं होगा और रोम के लोगों को हमारे भेजे हुए अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर रिजू कहता है, मेहमत अपने ख्वाबों से दस्तबरदार होने वाला शख्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे बहादुर दोस्तों की बदौलत उसका ख्वाब कभी भी हकीकत का रूप धार नहीं सकता। अब मैं चलता हूँ। ये कहते साथ ही रिजू चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम सर्बियाई महल में देखते हैं नौतरा से सोना लेने वाला सिपाही ब्रांकोच से कहता है, क्या आप अब भी हिचकिचा रहे हैं? तो ब्रांकोच कहता है, उस्मानियों की मेहमत के खिलाफ जाने का मतलब हर चीज का खात्मा हो सकता है। जवाब में उस सिपाहियों से भड़काते हुए कहता है, कुस्तांतिनोस के हमारे साथ वादे की वजह से हम पहले ही मेहमत के खिलाफ हो चुके हैं, हमें अब इसके बजाय आगे क्या करना है इस पर बात करनी चाहिए। तो ब्रांकोच कहता है, हमने जो वादा किया था वो ऑर्थोडॉक्स के नाम पर था, ये मत भूलो कि इसका कोई सियासी मकसद नहीं है। इस पर सिपाही कहता है, हम ये सब जानते हैं मगर आपके चेहरे की परेशानी को देखकर नहीं लगता कि आपको मालूम है। ब्रांकोच कहता है, वक्त आने पर मैं क्या जानता हूँ और क्या नहीं सब देख लेंगे। इसलिए मैं एक सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, जांबाजों के सरबराह सरदार आए हैं। ये सुनते साथ ही वो सिपाही ब्रांकोच से कहता है, अपना रवैया दिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें